आयशा मंजिल कराची में 5 मंजिला इमारत को आग लग गई। झुलसकर 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। आग दर्जी की दुकान में रखे सिलेंडर से लगी। 250 दुकानों को भी लपेट में ले लिया। 12 फायर टेंडर, 1 बाउजर और 2 स्नॉर्कल्स ने आग पर काबू पाया। तीसरे दर्जे की आग लगने से इमारत मखदूश, गिरने का खदशा। सैकड़ों अफराद बेघर। इमारत का ग्राउंड और मेज़ानाइन फ्लोर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। 4 फ्लोर्स पर फ्लैट थे। तकरीबन 300 लोगों को मुतासरा इमारत से निकाला गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का आग से मुतासरा अर्शी सेंटर फेडरल बी एरिया का दौरा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हम सब ऐसे सानेहात के जिम्मेदार हैं, लेकिन हम दूसरों को इन सानेहात का जिम्मेदार ठहराते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से गवर्नर का राब्ता, जोर दिया कि वाक़े के जिम्मेदारों का तयन ज़रूरी है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा है कि आज का वाक़या बहुत बड़ा सबक है। उम्मीद है हुकूमत सिंध और दीगर इदारे मिलकर बैठेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी आयशा मंजिल पहुंचे। कहा, शहर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों का मुआयना शुरू कर दिया है। कराची में फायर सेफ्टी के बगैर इमारतें नहीं चल सकती। जिन इमारतों की मंजूरी सेफ्टी सिस्टम के बगैर दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से 14 बरस बाद सेटिंग। लाहौर में मुलाकात। कौमी और पंजाब असम्बली में एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। नून लीग तारिक बशीर चीमा चौधरी सालिक और शाफे हुसैन के मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। चौधरी सालिक के मुताबिक नून लीग के साथ कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर मामला तय पा गए हैं। बाकी मामला इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद तय किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई और उनकी पार्टी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर अभी तक कोई कदगन नहीं, तहम मुकदमात अभी ज़ेर समाअत हैं। अगर कोई गैर मामूली चीज़ आ जाती है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। आज तक तो बानी पीटीआई इंतखाबात लड़ने की पोजीशन में है और वो लड़ेंगे। मज़ीद कहा कि 14 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए। आम इंतखाबात के लिए पंजाब के पास मतलूबा पुलिस मौजूद नहीं। जितने अहलकारों की ज़रूरत है उसके सिर्फ आधे मौजूद हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का इंकशाफ। कहा, इंतखाबात के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेना पड़ेगी। इंतखाबात से पहले सियासतदानों को धमकियां मिलने की रिपोर्ट्स मिली हैं। जिन सियासतदानों को धमकियां मिली हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल है। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए, उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकाले जाएँ। गैर कानूनी महाजरीन के शनाख्ती कार्ड्स मनसूख और ब्लॉक करने के अहकामात जारी किए जाएं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीवी ने वकील लतीफ़ खोसा के साथ अपनी ऑडियो कॉल लीक के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लतीफ़ खोसा के साथ इनकी ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया। ऑडियो कॉल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। एक वकील और मौक्कल के दरमियान की गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्तदा है कि अदालत इदारों और एजेंसीज़ को फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोके। इदारों और एजेंसीज़ को तमाम जासूसी के आलात हटाने के अहकामात जारी किए जाएँ। शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन, चौधरी परवेज़ इलाही को मरकजी सदर पीटीआई मुकर्रर कर दिया गया। पीटीआई के एलामिये के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, सैफुल्लाह अबड़ो, कासिम सूरी और मुश्ताक गनी पीटीआई के मरकजी नायब सदूर होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का कराची में इजलास। आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बलूचिस्तान से नून लीग के उम्मीदवारों पर गौर। एहसन इकबाल ने कहा कि 2013 से 2018 के दरमियान बलूचिस्तान में रिकॉर्ड यूनिवर्सिटीज़ बनाई गईं।
हर बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तोड़ा जाता रहा, मुद्दत मुकम्मल ना करने दी गई, जिससे बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबे अधूरे रहे। फंड्स ना होने से पसमानदगी में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अदालतों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टनों के हिसाब से रिलीफ दिया जा रहा है। जमहूर और कानून की बालादस्ती ना चाहने वालों को हमसे खतरा है। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि लंदन से आने वाला लाडला भूल गया कि पाकिस्तान बदल चुका है। मुल्क भर में पीटीआई इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने के लिए नैब अपील पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। गजा में फ़लस्तीनियों की 2 महीने से नस्लकुशी जारी। इसराइली फ़ौज का गजा में हमास के सरबराह यहया सोआर के एक घर का मुहासरा। अल-मगाज़ी कैंप घर पर बमबारी। अल-माशी ख़ानदान के 10 से ज़ायद अफराद शहीद। एक और हमले में 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद। रफ़ा के घर पर बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा बैतुल मक़दस के जुनूब में इसराइली आबादकारों की फ़लस्तीनियों की गाड़ियों पर फायरिंग। खान यूनुस में घमसान की लड़ाई। अल-क़स्साम ब्रिगेड की शुजाइया में इसराइली टैंकों और गाड़ियों पर रॉकेटों से हमले। इसराइली गाड़ियों में आग लग गई। मजीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना है कि मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल के गाज़िबाना कब्ज़े के खात्मे से होगा। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले इसराइली कैदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर उन पर बरस पड़े। रिहा कैदियों ने कहा कि नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी से इसराइली कैदियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया। नेतन्याहू ने जब गुफ्तगू की तो रिहा होने वाले इसराइलियों ने शर्म करो और ये बकवास है जैसे जुमले कहे, जिनकी ऑडियो भी लीक हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 8 दिसंबर को मुल्क भर में यौम हुर्मत अक्सा मनाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में जितना हाथ अमरीका और इसराइल का है, उतना ही खामोश मुस्लिम हुक्मरानों का है। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि अब सिफारती कोशिशों से मज़ीद आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। गजा पर इसराइली मुजालिम की मजम्मत। हमास मुजाहिदीन करार। मस्जिद अक्सा की आज़ादी का मुतालबा। मुसलमान ममालिक से इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने और इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि 2 रियासती हल की बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 2 रियासती हल का मतलब इसराइल को तस्लीम करना है। हमास एक सियासी ताकत है, वो सिर्फ लड़ने वाले जंगजुओं का काफिला नहीं। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीमुर रहमान का कहना था कि हुकूमतों की सतह से निकलकर अवामी सतह पर अमल होना चाहिए। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा कि पाकिस्तान एक बहादुर मुल्क है, अगर यहाँ से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। मासूम लोगों को निशाना बनाने का अब कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। नोबेल अमन इनाम याफ्ता मौलाना यूसुफजई ने दुनिया भर के अवाम से गजा में जंग बंदी के लिए अपने अपने मुल्कों में हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि परेशानी है कि जंग बंदी से मुतालिक अब तक इतना दबाव नहीं बढ़ाया जा रहा। जंगी जराइम में मुलव्वस मुल्क का एहतसाब ज़रूरी है। अफगान महाजरीन से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जबरी बेदखली जालिमाना इकदाम है। पाकिस्तानी हुक्काम फैसला वापस लें। रूस के सदर प्यूटन की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात में गजा की सूरत हाल के अलावा तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन पर बातचीत। प्यूटन के तैयारे को रूसी लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर रूस से अबुधाबी तक पहुंचाया।
अबू धाबी पहुंचने पर इमाराती तैयारों ने आसमान पर रूसी परचम के रंग बिखेर कर रूसी सदर को खुशामदीद कहा। जज और उसकी फैमिली के तशद्दुद का शिकार बच्ची अस्पताल से डिस्चार्ज, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया। रिजवाना अब दूसरी जिंदगी मिलने पर खुश। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रही। सेहतयाबी पर रिजवाना ने बताया कि जज और उसकी बीवी और बच्चे कभी गला दबाते, कभी सर पर डंडे मारते थे। कमसिन घरेलू मुलाजमा का इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। भारत के ऐवान ज़ेरीन लोकसभा में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 2 मुतनाज़ बिल मंजूर। तश्कील 9 तरमीमी बिल 2023 में जम्मू और कश्मीर यूनियन में लद्दाख शामिल। रिजर्वेशन बिल में जम्मू और कश्मीर असम्बली में 3 नशिस्तों का इजाफा। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नशिस्तें मुख्तस और आज़ाद कश्मीर से आए अफराद के लिए भी 1 नशिस्त मुख्तस। बिल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किए। भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी हर्जा सराई। कहा, नेहरू ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा ले जाकर और जंगबंदी करके फाश गलती की। नेहरू की फाश गलती की वजह से भारत ने बड़ी ज़मीन खो दी। अमित शाह के नेहरू के खिलाफ बयान पर अपोजिशन कांग्रेस का एहतजाज, इजलास छोड़कर चले गए। अमेरिका की रियासत नेवादा की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, कई अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा शख्स मारा गया। लॉस वेगस में वाक़ यूनिवर्सिटी के बीम हॉल में और स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में गोलियां चलने की आवाज़ सुनी गई थी। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स रवांडा भेजने का मामला, बरतानिया के वजीर इमिग्रेशन रॉबर्ट जेनरिक मुस्ताफ़ी। जेनरिक ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की जानिब से रवांडा पॉलिसी बचाने से मुतालिक बिल पेश किए जाने पर दिया। नए कानून के तहत वज़रा को इस बात का हक़ नहीं कि वो इस बैनुल अक़वामी क़वानीन को मनसूख कर सकें जिसके तहत बरतानिया पनाह गुज़ीनों को वस्ती अफ्रीका नहीं भेज सकता। जेनरिक दाएं बाजू के उस ग्रुप का हिस्सा हैं जिसके नज़दीक बरतानिया यकतरफा तौर पर पनाह गुज़ीनों को अफ्रीका भेज सकता है। मिस्टर जेनरिक तजवीज़ कर चुके हैं कि बरतानिया यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स से निकल जाए। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल 4% कमी के साथ $74 फी बैरल पर आ गया। गैस की कीमत में 5% कमी से $2.58 फी MMBTU की सतह पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक कीमतों में कमी आलमी खपत और ओपेक पैदावारी कटौती पर शुकूक के सबब हुई। G7 ग्रुप का वर्चुअल इजलास, 1 जनवरी से रूसी हीरो की दरामद महदूद करने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक इक़दाम यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ पाबंदियां सख्त करने की पॉलिसी का हिस्सा है। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद की 4 रोज़ा टूर मैच में शानदार परफॉर्मेंस, 156 रन बनाकर नॉट आउट। कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पहले रोज़ खेल के अख्ताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर 324 रन। सरफराज अहमद 41 और बाबर आजम 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ओपनर इमामुल हक 9 रन बना सके। मैच का टॉस वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बानीज़ ने किया। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बान टीम के खिलाड़ियों को ग्रीन कैप्स भी दी। और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नौशीन मसूद कैंसर के बायस इंतकाल कर गई। नौशीन मसूद ने जियो टेलीविज़न के ड्रामा सीरियल डॉली की आएगी बारात में सबा का यादगार किरदार निभाया था। मेज़बानी और प्रोडक्शन भी की।